बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टॉपर्स एकेडमी में। आगे हम लोग अपने क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन सा क्लास? तो केमिकल बॉन्डिंग। इसमें अगला हम लोग को जो पढ़ना है वह क्या है, VSEPR थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है। अब इसका क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी VSEPR थ्योरी का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इस थ्योरी में बोला क्या जाता है, क्या बोला है यह थ्योरी वह देखिए। तो यह थ्योरी बोला है, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल यानी कि यह जो थ्योरी है यह आपको कोवैलेंट मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में बताया है। मेनली इस यह जो थ्योरी है VSEPR थ्योरी, इसको दिया कौन है? तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सिडविक और क्या पॉवेल। यही दोनों साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी को दिए हैं। नाम क्या है उनका? सिडविक और पॉवेल। ठीक है, अब इसका कुछ पोस्टुलेट्स जान लेते हैं कि क्या क्या है इस थ्योरी में, क्या बताया गया। तो देखिए क्या है पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। इसमें सबसे पहला है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी किसी कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा वह डिपेंड करेगा कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। और किसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम आप जानते हैं जो अदर एटम से कंबाइन होता है उसको बोल देते हैं क्या? सेंट्रल एटम। तो उसके आउटमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उस बात पे किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का क्या शेप डिसाइड करते हैं। अगला क्या लिखा हुआ पोस्टुलेट में, द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन अ स्पेस सो दैट दे फील मिनिमम रिपल्सन। बोल रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है वह ऐसा स्पेस को, ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा, ऐसा जगह पर रखना चाहेगा जहां पर उनको कम से कम रिपल्सन फेस करना पड़े। यदि रिपल्सन जितना कम से कम होगा उतना ही बेस्ट क्या होगा स्ट्रक्चर। यानी सबका सब जितना भी इलेक्ट्रॉन है वह मिनिमम रिपल्सन शो करना चाहते हैं। ठीक है, अगला है VSEPR थ्योरी आल्सो एप्लीकेबल ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करता है उसके लिए VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल है। अब देखिए रिपल्सन का केस क्या होता है। तो रिपल्सन का केस में हम लोग जानेंगे कि लोन पेयर यदि रहेगा यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक लोन पेयर रहेगा तो उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, मैक्सिमम रिपल्सन। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिपल्सन। उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे और दो बॉन्ड का पेयर का इलेक्ट्रॉन रहे तो उनके बीच जो रिपल्सन होगा वह लोन पेयर से कम होता है। और सबसे कम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो उनके बीच रिपल्सन सबसे कम होता है। समझ में आ रहा है? अब हम ये जान चुके हैं जितना भी मॉलिक्यूल है वह चाहता है कि मिनिमम रिपल्सन शो करे। तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर तो ये देगा। तो यहाँ पर एक और रिलेशन है कि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। अब हम ये जानते ही हैं कि जितना भी मॉलिक्यूल कंपाउंड एटम जो भी है वह सबके सब क्या स्टेबल रहना चाहता है। और यदि स्टेबल रहना चाहता है, स्ट्रक्चर सही बनाना चाहता है, शेप सही चाहता है तो उसके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए ना। तो स्टेबिलिटी यदि ज्यादा चाहिए तो रिपल्सन कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो रिलेशन है कि रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, यदि स्टेबिलिटी कम हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। हम लोग जानते हैं कि जिस एटम कंपाउंड मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम होता है उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि ये रिलेशन में भी आएगा कि यदि रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी मिनिमम होता है। यदि स्टेबिलिटी मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मींस जो मॉलिक्यूल ज्यादा रिपल्सन शो करेंगे उनके पास में एनर्जी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, वो एक दूसरे को धक्का मारते रहेंगे, मींस एनर्जी उनके पास ज्यादा है तो रिपल्सन भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो कंपाउंड है वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड को कितने में, दो में। पहला वैसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल यानी जिसका सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर हो, ठीक है। और सेकंड वैसा जिनके सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर न हो, मींस द कंपाउंड व्हिच डू नॉट कंटेन एनी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, मींस वैसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो। और एक को कैटेगराइज किया है द कंपाउंड व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। तो सबसे पहले हम एक-एक करके देखेंगे। पहले हम लोग वैसा स्ट्रक्चर देख लेंगे, वैसा कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख लेंगे जिनका क्या हो, जिनके पास में लोन पेयर नहीं हो, डू नॉट कंटेन। यानी पहले लोन पेयर न वाला देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, लोन पेयर वाला देखेंगे। ठीक है बच्चों, न लोन पेयर वाला का पहले देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है क्या, AB2 स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि ये क्या है, तो
ए मींस हम ए से किसको डिनोट किए हैं, सेंट्रल एटम, किसको, सेंट्रल एटम, ठीक है। और बी जो है वो बॉन्ड पेयर है, यानी ए मींस सेंट्रल एटम और बी मींस क्या, बॉन्ड पेयर। बी का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। यानी कि एक सेंट्रल एटम, पहला Ab2 है, इसका मतलब क्या है वो समझा देते हैं। Ab2 का मतलब है कि वैसा कंपाउंड हम लोग को स्ट्रक्चर वैसा कंपाउंड का बनाना है जिसके पास एक सेंट्रल एटम हो और दो बॉन्ड पेयर हो, यानी एक सेंट्रल एटम और कितना बॉन्ड पेयर हो, दो बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। अब देखिए एक सेंट्रल एटम और दो बॉन्ड पेयर का ये वाला शेप जो है बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक सेंट्रल एटम और दो बॉन्ड पेयर, एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। मींस यदि स्ट्रक्चर Ab2 होगा तो उसमें एंगल कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए सेंट्रल एटम की जगह पे कौन आ गया, बेरिलियम। अब बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा, दो, तो एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन उधर। इसमें लोन पेयर कहीं भी बेरिलियम है क्या, नहीं है। हम लोग को सेंट्रल एटम पे लोन पेयर को देखना है, अदर एटम पे नहीं। सेंट्रल एटम पे है कि नहीं है, अगर है तो उसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अगला पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जिसमें से लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम, ठीक है। तो बेरिलियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पर 180 बना हुआ है जनरल स्ट्रक्चर में, तो ये भी 180 डिग्री। यानी कि तुमसे कोई पूछेगा कि BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो 180 डिग्री वाला बनता है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो लीनियर स्ट्रक्चर। यानी जो भी कंपाउंड Ab2 स्ट्रक्चर बनाएगा उन सबका नेमिंग क्या करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, Ab2 देख लिए, उसके बाद क्या है Ab3। A मींस क्या, सेंट्रल एटम। अब B मतलब बॉन्ड पेयर। अब कितना बॉन्ड पेयर है, 3। दैट मींस क्या, एक सेंट्रल एटम रहेगा और उसमें कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे, 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे। लोन पेयर का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर यानी कि एक जोड़ा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर, जैसे Ab3 देख रहे हैं 120 120 120 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए एग्जांपल, सेंट्रल एटम पे ले लिए बोरॉन और क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, हो गया BeCl3। अब BeCl3 जो बना, यानी एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। आप जैसे कि एक और एग्जांपल में बना सकते हैं BF3 का, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे Ab2 का स्ट्रक्चर का नाम क्या था, लीनियर, वैसे ही Ab3 से जो भी कंपाउंड स्ट्रक्चर Ab3 शो करेगा उन सब के स्ट्रक्चर का नाम कहा जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, Ab4। Ab4 मींस क्या, एक सेंट्रल एटम और कितना बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे किसका, मीथेन का स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ पढ़े होंगे C, 1H 2H 3H, ऐसा कुछ करते रहो, ऐसा CH4। यह स्ट्रक्चर सही नहीं, यह गलत स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि देखिए एक सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड पेयर में बना हुआ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। लेकिन Ab4 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है, तो वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, A हो गया, B B B और B, यानी इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है Ab4 का, यानी रियल स्ट्रक्चर ये CH4 का नहीं है। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो पहले बना लेते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, मींस क्या, 109.5 डिग्री। अब इसका नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल। नाम क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है बच्चों। यानी कि Ab4 पे जो भी स्ट्रक्चर बने, जो भी कंपाउंड Ab4 क्राइटेरिया मतलब सेटिस्फाई को करेगा, उन सब का स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। जैसे अब मीथेन बना है, तो देख लेते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ, यह एक जेट स्ट्रक्चर है मीथेन का, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला 109.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि आज से आप लोग मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा, ना कि ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका Ab5 का। Ab5 मींस क्या, एक सेंट्रल एटम रहेगा और कितना बॉन्ड पेयर रहेगा, 5। अब यदि एक सेंट्रल एटम और 5 बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बात तो ये भी है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, एक सेंट्रल एटम 5 बॉन्ड पेयर,
यानी कि ए बी बी इस तरह से हो गया, और एक बी इधर और एक बी यहाँ, ठीक है। अब बोलोगे कुछ इस तरह से, आप इसको मैच कर दीजिएगा, ये हो गया मेरा, ठीक है बच्चों, और एक यहाँ से चला गया कुछ इस तरह से। अब बोलोगे कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जो AB5 स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का पहले देख रहे हैं ट्राइगोनल यानी ट्रायंगुलर बना है, और एक ऊपर में पिरामिड है एक नीचे में, यानी इसका नाम है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, तो इस शेप पे कोई एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल हो गया मेरा PCl5, कौन सा एग्जांपल हो गया, PCl5, ठीक है। अब PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो P ये हो गया, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ठीक है, यानी इनको मैच कर दीजिए आप, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, और एक नीचे क्लोरीन और एक ऊपर क्लोरीन, ये आपका रोटेशन दिखा दे रहा है, ठीक है। इस तरह से बन गया क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब कितना डिग्री एंगल बना है, तो ये देखिए, ये जो एंगल है 120 डिग्री है, और एक जो परपेंडिकुलर है जो कि 3D स्ट्रक्चर है, यह क्या बना रहा है, लेंस से 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहाँ पर दो एंगल बनेगा, एक 120 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब क्या है, यदि AB5 स्ट्रक्चर रहेगा तो उस स्ट्रक्चर का नाम कैसा होगा, उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर उसका नाम होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी ट्रायंगल और नीचे दो पिरामिड, हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और एंगल कितना हो गया, 120 और 90। एग्जांपल आप देख लिए क्या, PCl5। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या अगला AB6, अगला क्या है, AB6 है, ठीक है बच्चों। अब AB6 करने का मतलब क्या है, AB6 मींस एक सेंट्रल एटम और 6 बॉन्ड पेयर। अब एक सेंट्रल एटम और 6 बॉन्ड पेयर, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, तो देख लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, एक सेंट्रल एटम, 1 2 3 और 4, इस तरह से कुछ होगा, इनको मैच कर दीजिए, ये हो गया, और एक इधर और एक इधर, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रक्चर का नाम है क्या, ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यानी यदि कोई कंपाउंड AB6 को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्या, उसका स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब बोलो बच्चों कि इसका एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल क्या होगा ऑक्टाहेड्रल का, तो आप लिख सकते हैं SF6, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, SF6, यानी एग्जांपल में आप ले लीजिए क्या, SF6। अब देखिए करके देखते हैं कि SF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ठीक है बच्चों। SF6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एक सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे फ्लोरीन, इस तरह से कुछ बनेगा, कोई दिक्कत है। अब SF6 ये हो गया आपका, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। SF6 तक आपका हो गया। आप हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, यहाँ तक का कोई भी कंपाउंड में लोन पेयर का बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेंट्रल एटम और बॉन्ड पेयर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक इस टाइप का कोई भी कंपाउंड आएगा तो उसका स्ट्रक्चर आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। वाटर वगैरह का बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि वाटर जो है उसमें लोन पेयर आता है उसके ऊपर, तो लोन पेयर वाला आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ये आपका बॉन्ड पेयर वाले से हुआ है, इसके अलावा भी एक और है, क्या है वो भी देख लेंगे। ये जैसे AB6 हो गया, एक और लास्ट बचा हुआ हमारा क्या, AB7, कौन सा बचा हुआ है हम लोग का बच्चों, AB7। अब वो भी देख लेते हैं कि AB7 कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके स्ट्रक्चर का नाम कैसा होगा, ठीक है। तो आप लोग अगला लिख सकते हैं क्या, AB7। अगला लिखिए क्या, AB7। अब देखो AB7 का मतलब क्या होगा, लोग जानते हैं, एक सेंट्रल एटम और 7 बॉन्ड पेयर, यानी 7 बॉन्ड बना होना चाहिए किसका, सेंट्रल एटम के साथ में, यानी कोई ऐसा सेंट्रल एटम लेना है तो 7 बॉन्ड बनाए, तो ऐसा कौन है आप ये बताइए, आप समझ रहे हैं, हेलोजन में लिखा होगा। चलिए अब देखिए तो होगा कैसा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एक सेंट्रल एटम, यानी ये हो गया मेरा सेंट्रल एटम,
और कितना बॉन्ड पेयर 7। तो देखिए 7 बॉन्ड पेयर के लिए 1 2 3, सॉरी ऐसे नहीं होगा, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। 1 2 3 4 और एक क्या हो गया 5। यहाँ पर एक रख दीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 5 तो पॉइंट ये बना लिए सेंट्रल एटम। आप पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बच्चों, और एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा किसका, AB7 का। अब AB7 का स्ट्रक्चर बना तो इसका एग्जांपल बताइए, एग्जांपल क्या होगा और मतलब इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, चूंकि पेंटागन तो आपको दिख रहा है, अब ये सब पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग चूंकि डिनोट नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल क्या है, बाइपिरामिडल, ठीक है। यानी AB7 पे जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब जैसे इसका एग्जांपल कोई बताइए, एग्जांपल इसका हो जाएगा IF7, ठीक है, IF7। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ना, सेंट्रल एटम पे आयोडीन को रख दीजिएगा, हर एक एटम की जगह पे इसको रख दीजिएगा, फ्लोरीन का। इस तरह से हमारा बॉन्ड पेयर का जितना भी स्ट्रक्चर था हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग इसको देखेंगे लोन पेयर वाला, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको AB2 AB3 AB4 समझ में आ गया है तो लोन पेयर को ज्यादा टफ नहीं है, इसी पे हम लोग बैठा देंगे। बस वहां पे लोन पेयर भी आएगा, बॉन्ड पेयर के अलावा क्या क्या आएगा, लोन पेयर। तो वहां पे थोड़ा रिपल्सन का केस आएगा, तो वो भी देखेंगे कैसे होगा। साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे बच्चों। टोटल क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद से बना करके और मेरे कमेंट में क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं क्या, लोन पेयर स्ट्रक्चर कि अब वैसा कंपाउंड देखते हैं, वैसा कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है, लोन पेयर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ बॉन्ड पेयर पाया जाता था। अब दूसरा टाइप का हम लोग का क्या था, दूसरा टाइप वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें अब क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बॉन्ड पेयर वाला देख चुके हैं, अब लोन पेयर वाला देखते हैं कि लोन पेयर वाला में कैसे होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड पेयर भी आएगा, लोन पेयर भी आएगा। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे वहां पे AB2 देखे थे ना कि एक सेंट्रल और 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले स्टार्टिंग में AB3। अब कोई बोल सकता है कि AB2 में, अब AB2 मतलब देखिए होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर को भी काउंट करें, यानी एक सेंट्रल एटम और AB2 रखोगे, यानी कि एक बॉन्ड और एक लोन होना चाहिए, तो वैसा कुछ और मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा, AB3L से। अब जैसे वहाँ पे AB3L का मतलब हम लोग क्या पढ़ जाने थे, एक सेंट्रल और फिर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे AB3 का मतलब हम लोग समझेंगे एक सेंट्रल 2 बॉन्ड और एक लोन, ऐसा कुछ समझेंगे। AB3 को ही क्या करती है, और डिस्क्राइब में लिख दिए कि एक सेंट्रल और 3 बॉन्ड था, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक बॉन्ड की जगह क्या रहेगा, लोन, ठीक है। यानी कि वैसा कंपाउंड जिसको स्ट्रक्चर कैसा होगा, AB2L मींस एक सेंट्रल एटम होगा, 2 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर, है एक लोन पेयर भी आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, लोन पेयर को काउंट तो करते हैं, और जब स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं उस टाइम में लोन पेयर को नहीं लिखते हैं, जो सेट बनता है उसमें लोन पेयर को नहीं लिया जाता है। अब जैसे वैसा स्ट्रक्चर देखिए जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो वैसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों बताइए। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं SO2, कौन सा, SO2 यानी सल्फर। सल्फर के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। कुछ ऐसा बन गया क्या, देख लीजिए, ठीक है, यही ना मेरा SO2, ठीक है। यानी कि 4 बॉन्ड बनाया और एक मेरा क्या रहेगा, लोन पेयर बचा रहेगा, ठीक है। देखिए एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो यह स्ट्रक्चर होगा किसका, SO2 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा। अब मान लीजिए इसका नाम कोई पूछेगा मुझसे, इसका नेमिंग क्या है, तो आप ही बताइए कैसा सेट बन रहा है। देखिए तो आप देखिए तो अल्फाबेट, आप ABCD में पढ़े कुछ ऐसा, इसको क्या बोलते हैं आप ही बताइए, V सेट, ये V जैसा आकार बन गया, यानी इस शेप का नाम क्या है, V शेप। क्या नाम है, V शेप। या इसी को कोई कहीं बेंड शेप भी लिखता है, क्या लिखता है, बेंड शेप, यानी SO2। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो AB2L को फॉलो करता होगा
जिसमें एक सेंट्रल एटम रहेगा, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर रहेगा, तो उनका स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, वी शेप या फिर बेड शेप। जैसे कि एग्जांपल हम ले चुके हैं क्या, SO2, हम इसके लिए ऐसा भी लिख सकते थे कि ए एक दो, दो बी और एक लोन, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर का वो डायरेक्ट एग्जांपल दिखा दिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या, अगला हम लोग का AB4। अब देखिए AB4, जैसे वहाँ पे AB4 पढ़ दिया AB3 के बाद, यहाँ पे AB4 पढ़ा, हम लोग को 4 बॉन्ड थोड़ी पढ़ा, तो लोन वाला पढ़ लोन पेयर वाला दिखाई। AB4 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक लिख सकते हैं AB3L, लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए तो, यानी कि AB3 क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, और दूसरा लिख देंगे क्या, AB2L। यानी कि हम लोग AB4 से कौन कौन सा स्ट्रक्चर लोन के टर्म में बनाएंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड, एक लोन, एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड और 2 लोन, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो पहले इसको देख लेते हैं, यानी कि वैसा का कौन देखते हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम रहे और कितना बॉन्ड पेयर रहे, 3 बॉन्ड पेयर रहे, कितना लोन पेयर रहे, तो लोन पेयर एक रहे। तो इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या, AB3L का, बिल्कुल बता सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बनेगा AB3L का स्ट्रक्चर। तो AB3L का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, A B B और B, AB3 बन गया, और एक लोन पेयर भी चाहिए, तो ये होगा कुछ। और वैसा कहीं दिख रहा है आपको कि कहीं पे देखें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल देखें, अमोनिया क्या, NH3, नाइट्रोजन पे 2 3 4 और क्या 5, H H, इसको ऐसे कुछ लिखेंगे H और H, ठीक है, देख रहे हैं। यानी कि देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा, ऐसे ही कैसे भी नहीं, कैसा भी स्ट्रक्चर नहीं बना देंगे, तो रूल से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। हम लोग BSc-PR पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब ऑक्टेट रूल भी पढ़ चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाएंगे, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यानी कि AB3L को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, जैसे कि अमोनिया का बन गया। अब मान लीजिए कि इसको कोई स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा, तो नाम के लिए तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन गया, देखिए उसको तो काउंट करना नहीं, तो कैसा दिख रहा है आपको, कैसा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल, क्या नाम है इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है ना। यानी कि जैसे AB4 के अंदर में पढ़ रहे हैं AB3L, मीन्स एक सेंट्रल, 3 बॉन्ड, एक लोन। अब 3 बॉन्ड 1 लोन मीन्स क्या, अब देखिए एक सेंट्रल, 3 बॉन्ड और एक लोन, यानी कि नाइट्रोजन 2 और 3 5, 3 बॉन्ड 1 लोन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला, अगला हम लोग का क्या था, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला हम लोग का क्या है, देखिए अगला हम लोग का इसी में AB4 में ही अगला क्या है, तो अगला है AB2L2, मीन्स क्या, एक सेंट्रल, 2 बॉन्ड और 2 लोन, ठीक है, एक सेंट्रल, 2 बॉन्ड और 2 ही लोन भी, लोन तो पेयर में रहेगा ना, यानी कि कोई वैसा सेंटर ढूंढिए जिसके आउटर मोस्ट में 2 लोन पेयर भी बचा रहे और 2 बॉन्ड भी बने। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है क्या, आप लोग याद कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का क्या है, जरा याद कीजिए तो, वाटर, वाटर, वाटर का ऑक्सीजन जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन को देखिए ना, 2 2 4 5 और 6, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, लोन पेयर लोन पेयर, कुछ याद है, ये होता है एग्जैक्ट वाटर का स्ट्रक्चर, यानी कि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पेयर रहता है और 2 लोन पेयर आता है। तो शेप कैसा बन गया, देख रहे फिर से, वी शेप या बेड शेप जो हम लोग मिटा चुके हैं वैसे है। तो वाटर का स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा तो वी शेप भी लिखेंगे, वी शेप का स्ट्रक्चर होता है। और देखिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनता है कैसे। अब आप लोग बोलिएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऑक्सीजन पे हम ऐसे कर देते ना, ऐसा 10 तक पढ़ते हैं कि वाटर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे 2 लोन था और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन होता है। तो ये जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है, इधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं वी शेप या बेड शेप, यानी एग्जाम्पल होगा क्या, वाटर H2।
H2 इसके अंदर में आ गया Ab2N2, यानी हम लोग Ab3 पढ़ लिए, Ab4 पढ़ लिए, लोन पेयर के टर्म में। मींस कहने का मतलब क्या है, Ab4 मींस Ab3L पढ़ लिए, Ab2L2 पढ़ लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, Ab5, क्या पढ़ेंगे Ab5, नाम सिर्फ Ab5 है, मतलब बोर्ड थोड़ी पढ़ रहा है, तो लोन पढ़ रहे हैं, यानी Ab5 नाम का है, उसमें पढ़ेंगे Ab4L, Ab3L2, ठीक है, कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या Ab5, नाम से Ab5 करके एक सेंट्रल 5 बॉन्ड पेयर, नहीं हम लोग लोन पेयर का केस पढ़ रहे हैं, मींस क्या Ab5 के अंदर हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या Ab4L, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे क्या Ab3L2, देख लीजिए 3 और 2 5, 4 और 1 5, और थर्ड पढ़ेंगे एक ही सेंट्रल रहेगा, 2 बॉन्ड और 3 लोन रहेगा, यानी 3 कंडीशन। Ab5 में एक सेंट्रल 4 बॉन्ड 1 लोन, एक सेंट्रल 3 बॉन्ड 2 लोन, एक सेंट्रल 2 बॉन्ड 3 लोन, यही 3 केस बन सकता है Ab5 में लोन पेयर वाला केस में। तो देखते हैं कि करके सबको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं Ab4L को, ठीक है। Ab4L का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है। अब हम लोग देखिए Ab4L मींस क्या, एक सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, बॉन्ड पेयर 4 होना चाहिए, और साथ ही साथ एक क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो कुछ अब Ab5 का स्ट्रक्चर आप लोग जो पीछे पढ़े थे, Ab5 का स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसा पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे क्या, बॉन्ड पेयर वाला में, बॉन्ड पेयर वाला में जरा याद कीजिए, ऐसा कुछ पढ़े थे Ab5 का, ऐसा पढ़े थे क्या Ab5 का बॉन्ड पेयर वाला में, बस इसी स्ट्रक्चर पे सारा बढ़ जाएगा। देखिए क्या करना है, एक सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, और एक कर लेते हैं क्या लोन पेयर, ठीक है। अब तुम लोग बोले कि यहाँ पे लोन क्यों दी, इधर क्यों नहीं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में ऊपर था, ऐसे सिमेट्रिक बन गया ना, तो इसलिए देखिए उसी पे बना दिए, यहाँ पे एक सेंट्रल 4 बॉन्ड और 1 लोन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं SF4, क्या SF4 आप रख सकते हैं, यानी सेंट्रल एटम में जब S F क्या इधर F और इधर F और इधर लोन पेयर भी रहेगा, सब आप देख सकते हैं। अब रहा बात कि इस टाइप के शेप का नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा इसका नाम क्या है। तो ये देखिए हम लोग क्या शेप का नेमिंग करने में लोन पेयर को काउंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लोन पेयर को नहीं करना, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करना, नेमिंग करते हैं। तो देखिए तो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है क्या, ध्यान से देखिए ऐसा। अब इसको जरा सीधा करके देखते हैं, अगर आप सीधा करिएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या, और यह स्ट्रक्चर आप पार्क में झूला देखें, झूला उधर भी बैठता है बच्चा, इधर भी बैठता है, ये वाला झूला, वही वाला झूला का स्ट्रक्चर बन गया। और इस टाइप के झूला के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, सी सा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, सी सा स्ट्रक्चर। यहाँ पे सॉ मींस ऐसे डबल होगा, सॉरी सी सा स्ट्रक्चर यानी झूले जैसा, ठीक है। यानी जब एक सेंट्रल 4 बॉन्ड और 1 लोन आएगा तो स्ट्रक्चर का नाम होगा सीसा स्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या होगा SF4। और भी जो एग्जांपल है, जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर के क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लगा करके कमेंट में आंसर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, किसका Ab5 का ही दूसरा टाइप Ab3L2, मीन्स क्या, एक सेंट्रल 3 बॉन्ड 2 लोन। अब एक सेंट्रल 3 बॉन्ड 2 लोन, तो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है बेटा, एक सेंट्रल और कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना, और 2 लोन। तो हम क्या करें 2 लोन के लिए, तो इसी को देखिए ना, इसी को कर देते हैं, एक सेंट्रल 3 बॉन्ड, एक सेंट्रल 3 बॉन्ड और 2 क्या हो गया लोन। देखिए तो कुछ ही स्ट्रक्चर बैठा दिया क्या, एक सेंट्रल 3 बॉन्ड अगर 2 लोन भी हो गया, नहीं हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, तो देखिए स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बन गया है, आप ध्यान से देखिए, नहीं बन गया, ये अल्फाबेट का टी जैसा हो गया, यानी टी शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या,
बिल्कुल बोल सकते हैं। एक ही टाइप में से अलग अलग डिवाइड किए तो नाम बदल गया, शेप बदल गया, तो कंपाउंड भी बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। यानी इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टी शेप का स्ट्रक्चर है तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल भी आप बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। Cl क्या हो जाएगा? Cl(F3). अब इसको बैठा करके इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना लीजिए। सेंट्रल एटम को जब क्लोरीन को रख दीजिएगा, 3 जगह क्लोरीन और आप थोड़ा उसमें क्या 2 क्या हो जाएगा? लोन। ठीक है, अब 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। अब अगला टाइप देखते हैं क्या? Ab2L3, एक सेंट्रल 2 बॉन्ड और 3 लोन। यानी एक सेंट्रल 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए और लोन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मीन्स क्या कुछ ऐसा ही करें क्या? इसी के जैसा करते, इसी को करते हैं। एक सेंट्रल 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड 2 ले लेते हैं, 2 बॉन्ड और लोन 3, 1 2 और 3। कुछ ऐसा हो गया क्या? देखिए आपको दिखेगा कि वही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर, सब में वही स्ट्रक्चर है, कुछ भी अलग से नहीं किया। ठीक है, अब देखिए एक सेंट्रल 3 लोन और 2 बॉन्ड हो गया। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है XeF2, जेनॉन फ्लोराइड। अब सेंट्रल एटम में आप जेनॉन को लीजिए, इधर फ्लोरीन, लोन पेयर और लोन पेयर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है ना, तो स्ट्रक्चर तो लीनियर होगा। मींस क्या स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग देख लिए क्या? AB5 का 3 पार्ट, AB4L, AB3L2, AB12L। तीनों का शेप कैसा होगा? तीनों का एग्जांपल क्या क्या होगा? आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट है क्या? AB6। ठीक है, AB6 को देखते हैं। चलिए अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या? AB6। कौन सा टाइप देख लेते हैं? AB6। मीन्स हम लोग को ऐसा थोड़ी ना जानना है कि एक सेंट्रल और 6 बॉडी, तो हम लोग पहले जान चुके हैं, देख भी चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि AB6 के अंदर लोन पेयर वाला कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा AB5L। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एक सेंट्रल 5 बॉन्ड और एक लोन, 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया। दूसरा क्या बनेगा? AB4L2 बनेगा। नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। थर्ड हम लोग जरा देखते हैं क्या AB3L3 बनता है क्या? बना करके देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे AB2L4 वगैरह बनाइएगा तो वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आप लोग कैसा AB2L4 क्यों नहीं? ऐसा इसलिए रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो फिर कंपाउंड स्टेबल नहीं रह पाता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, उसका शेप हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि रिपल्सन होने लगा तो ना स्टेबल है ना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए AB5L का जरा एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम लोग चलते पहले AB6 देखिए। AB6 का स्ट्रक्चर कैसा था? कुछ ऐसा था क्या? ए मोड पेयर वाला का बात करें, नॉन पेयर का बात ही नहीं करें। कुछ ऐसा था और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी था, ऑपरेटर जिसको बोलते थे। बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये किसका था? AB6 का। अब इसी में हम लोग का काम क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे। ऐसा इसलिए हो जाएगा ना कि हम लोग को बनाना क्या है? एक सेंट्रल 5 बॉन्ड और 1 लोन, यानी 5 बॉन्ड बनाना है और एक क्या बनाना है? लोन बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं। एक सेंट्रल 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसी तरह का बना दिया। एक और बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया और एक के ऊपर में क्या हो गया? लोन हो गया। नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब बोलोगे कि तो फिर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अब जरा बताइए क्या नाम? तो स्क्वायर बन गया है और ऊपर हम लोग लोन पेयर को तो काउंट करते नहीं, तो काउंट किसको करेंगे? सिर्फ इसको करेंगे ना। अब इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, कोई दिक्कत? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे फिर एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ClF5। ये हो जाएगा क्या? एग्जांपल। आप लोग खुद से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आप इतना आप सक्षम हो गए हैं कि आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या AB4L2 का। मीन्स 4 बॉन्ड और कितना लोन? 2 लोन। अब 4 बॉन्ड और 2 लोन देखना है, तो
ठीक है, इस वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सेंट्रल एटम, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया मेरा, 4 क्या हो गया बॉन्ड, और 1 और 2 लोन, यानी सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा बन गया ना। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, स्क्वायर प्लेनर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब बोलोगे कि इसका एग्जांपल जरा बताइए, तो क्या होगा एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा XeF4। इसका एग्जांपल हो जाएगा XeF4। रख सकते हैं जेनॉन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अभी लोन पेयर जो था, एक लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब Ab3L3 जरा बना करके देखते हैं तो उसका क्या होगा। तो अगर आप Ab3L3 बनाना चाहिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, अब एक लोन, 2 लोन और किसी एक को 3 लोन, तो यहाँ पे जाएगा बी बी और क्या हो जाएगा बी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। अब देखिए हम लोग लोन पेयर को तो काउंट नहीं करते हैं, तो इस तरह का बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगा, तो मेनली यही था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो टोटल क्वेश्चन बच्चों आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेट कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, लिख करके बना करके कमेंट में हम लोग आंसर क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। फिर से एक बार चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।